तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलातो इस्लाम हमारी प्यारी आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग अल्लाह तबारक ताला की रहमत से खैर आफ़ियत से होंगे। क्या आपकी थकन, वज़न बढ़ने और बेचैनी के पीछे एक खामोश दुश्मन छुपा हुआ है? ये एक ऐसी बीमारी है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, लेकिन आपको इसका इल्म भी नहीं। तो इस बीमारी के मुतालिक जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिसमें आपके साथ इसका बहुत ज़बरदस्त इलाज शेयर किया जाएगा। जी हाँ, वो बीमारी है थायराइड। थायराइड आजकल हर दूसरे बंदे को हो रहा है। मर्दों की निस्बत ख़वातीन में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऑलमोस्ट हर दूसरी औरत, जो चाहे मोटी है या पतली भी है, तो आप अगर उससे पूछते हो कि कहीं आपको थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं, और आपको सुनने को मिलेगा जी हाँ, थायराइड की मेडिसिन तो हम खाते हैं और रोज़ाना सुबह उठकर खाते हैं, डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब की है। ये बीमारी दिन ब दिन बहुत बढ़ती जा रही है। बेहतर है आप इससे वक्त से पहले कंट्रोल कर लीजिए। अब आपको ये देखना है, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो इसे वक्त से पहले कैसे कंट्रोल किया जा सके, ताकि आपको ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को समझाऊं कि थायराइड है क्या। थायराइड की जो प्रॉब्लम है, थायराइड हमारे गले में तितली नुमा एक शेप है जो हार्मोन्स को सप्लाई करने का काम करती है। अब ये हार्मोन्स क्या काम करते हैं? ये आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बेहतर बनाता है, ठीक है। और इसके अलावा दिल का जो हार्ट बीट है उसको बैलेंस करने में हेल्प करती है, ताकि हार्ट बीट में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपके जिस्म का टेम्परेचर को ये बैलेंस रखता है। अगर ये हार्मोन गलत तरीके से सप्लाई होना शुरू हो जाता है, या बहुत ज़्यादा हो जाता है, या बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो आपके जिस्म में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, अलामात नज़र आने लगती हैं, जिससे जिस्म का बैलेंस कम होने लगता है और आपका जो जिस्म है वो ठीक से काम नहीं कर पाता। इसलिए इसका सही से काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो जिस्म है वो हार्मोन्स के बल पर ही काम करता है। हार्मोन्स का अगर बैलेंस बिगड़ जाता है तो आपका जिस्म का बैलेंस बिगड़ जाता है। अब दो तरह से ये काम करता है। या तो ये बहुत ज़्यादा हार्मोन्स को सप्लाई करना शुरू कर देता है, जिसे कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन्स का बनना, ठीक। और एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसका मतलब है कि थायराइड हार्मोन्स आपके जिस्म में कम मिकदार में बन रहा है, जिसमें T3, T4, TSH हार्मोन बनता है, जो कि हमारे जिस्म के बैलेंस को बना कर रखता है। जैसे हाजमा हुआ, आपके जिस्म में पानी जमा ना हो, आपका यूरिन ठीक से आए, आपके जिस्म का टेम्परेचर सही से रहे और आपका जो जिस्म है वो बैलेंस तरीके से काम कर सके, इसलिए थायराइड का ठीक रहना बहुत ज़रूरी होता है। अब कैसे पता चले कि कहीं थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं, या कैसे एक अनजान शख्स पहचाने कि थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं उसे हो रही। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि जो इसका जो मेजर सबसे बड़ा जो इसकी अलामत है, जिससे पता चलता है कि थायराइड है, अगर किसी शख्स का वज़न एकदम से वज़न बढ़ जाता है ना, वो एकदम से मोटा हो जाता है, ठीक है, तो समझ लीजिए कि ये थायराइड की वजह से है। क्योंकि आपने 2-4 माह पहले किसी को देखा तो वो फिट था, लेकिन 3 से 4 माह में ऐसे लगा जैसे जिस्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो समझ लीजिए कि थायराइड है। या आप देखते हो कल तक वो ठीक है, 2-4 माह में ये बिल्कुल पतला दुबला-पतला सूखा सा हो गया है, तो समझ लीजिए कि ये भी थायराइड की अलामत हो सकती है, ठीक है। तो क्योंकि इसका जो सबसे पहली जो अटैक है वो वज़न पर पड़ता है, ठीक है। तो या वज़न बढ़ जाता है या वज़न कम हो जाता है। वज़न की प्रॉब्लम हो तो फ़ौरन थायराइड को चेक करवाना चाहिए, ठीक है, इससे पहले कि और कोई मसला मसाइल बॉडी में हो, ठीक है। तो पहली इसका जो मेजर जो अलामत है वो वज़न पर है। जैसे आपको बताया 2 तरह के थायराइड है। पहला आपको हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, ठीक है। अगर हाइपरथायरॉयड हो जाता है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत फास्ट हो जाता है, कि आप जो भी खाते हो वो तेज़ी से बर्न होता रहता है, आपके जिस्म पे लगता ही नहीं है, और जो जिस्म है उस वेस्ट को बाहर फेंकता रहता है, ठीक है। आपका इतना तेज़ी से डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, उस वजह से आप कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है। इसकी निशानी ये है कि अगर किसी शख्स को ऐसा होता है तो वो चिड़चिड़ा भी हो जाता है, उसकी नींद ख़राब हो जाती है, नींद में बेचैनी हो जाती है और थकावट बहुत ज़्यादा रहती है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है, और जो भी वो खाता है फ़ौरन हज़म हो जाता है और लगता है जैसे जिस्म पे लगता ही नहीं है, ठीक है। और ये सारा जैसे खाया पिया वेस्ट में जाता है।
और पसीने ज़्यादा हो जाते हैं, घबराहट शुरू हो जाती है, जिस्म में बेचैनी रहती है और वज़न बिल्कुल तेज़ी से कम होना शुरू हो जाता है। हाइपरथायरॉयडिज़म की ये अलामत है। अब हाइपोथायरॉयडिज़म में क्या होता है कि जिस्म आहिस्ता काम करना शुरू कर देता है, हार्मोन्स कम बनते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है और आपका जैसे डिप्रेशन हो जाता है, जिस्म जैसे थका-थका रहता है और जिस्म में पानी भरने लगता है, पसीना कम हो जाता है, जिस्म में जो एनर्जी है वो एग्ज़ॉस्ट नहीं होती, खर्च नहीं होती और जॉइंट पेन की प्रॉब्लम हो जाती है, जिस्म में अकड़ाहट शुरू हो जाती है, हाथ और पाँव में स्वेलिंग आ जाती है, याददाश्त में कमी आ जाती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है और पीरियड्स प्रॉब्लम हो जाती है। जिस्म में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, आहिस्ता-आहिस्ता जिस्म फूलना शुरू हो जाता है, फुलावट आ जाती है और ताकत नहीं रहती, कमज़ोरी हो जाती है और खाया-पिया लगता ही नहीं है और आपका जिस्म स्लो काम करता है, ठीक है? तो ये सारी प्रॉब्लम्स हाइपोथायरॉयडिज़म में होती है। इससे जिस्म फूलता जाता है, मोटा होता रहता है और जिस्म बीमारियों का घर बन जाता है। इसका मतलब है आपको हाइपोथायरॉयडिज़म है। अब अगर आपको इस किस्म की कोई अलामत शो होती है, तो आपको इसका फ़ौरन इलाज करवाना ही पड़ेगा, ठीक है? तो आयुर्वेदिक में भी आप इसका इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा आप घरेलू इलाज ऐसा क्या हो जिससे आपको लगे कि आप घर पे भी ये जो कुछ ऐसी डाइट लेनी शुरू कर दें जिससे आपका थायरॉइडिज़म जो है, चाहे वो हाइपो हो चाहे हाइपर हो, वो ठीक हो सके, ठीक है? जो आपका प्राइमरी स्टेज पे हो, ठीक है? थोड़ा-सा वज़न बढ़ना शुरू हुआ या थोड़ा-सा कम होना शुरू हुआ तो आप फ़ौरन उसको कंट्रोल कर सकें, ठीक? तो इसके लिए यकीनन आप लोग चाहेंगे कि आपके साथ घरेलू रेमेडी शेयर की जाए। इसके लिए सबसे पहली चीज़ है लौकी का जूस पीजिए। अगर आप लौकी का जूस रोज़ाना सुबह खाली पेट पी लेते हैं, तो ये थायरॉइड की बीमारी को ठीक करने में हेल्प करता है। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन लौकी कड़वी नहीं होनी चाहिए। तो लौकी को काट कर पहले आप चेक कर लीजिए, थोड़ा-सा खाकर देख लें ताकि आपको पता चले लौकी कड़वी नहीं है, तब आपने इसका जूस पीना है। अगर लौकी कड़वी है तो इसका मतलब इसमें इंजेक्शन लगा हुआ है, उसको आपने नहीं यूज़ करना क्योंकि इससे आपको उल्टा नुकसान हो सकता है। ठीक, और लौकी को काट कर पहले चेक कर लीजिए, फिर उसका फ्रेश जूस निकाल लें और रोज़ाना अगर आप सुबह मेडिसिन की बजाय ये पीते हैं तो ये थायरॉइड में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा है धनिया। अगर आप धनिया के पत्ते ले लें, ठीक है, उसकी चटनी बना लें और 2 से 3 चम्मच 1 गिलास पानी में अगर आप घोलकर पी लेते हैं तो उससे भी आपका थायरॉइड ठीक हो जाता है। धनिया बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तीसरी चीज़ है आयोडीन की ज़रूरत अगर आपकी पूरी हो जाती है तो उससे भी आपका थायरॉइड ठीक हो जाता है। आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए आप टमाटर, लहसुन, प्याज का इस्तेमाल करें बजाय इसके कि आयोडीन नमक यूज़ करें। तो इनमें आयोडीन बहुत मिकदार में पाया जाता है। आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और चौथी चीज़ है तुलसी। अगर आप तुलसी के पत्तों का 2 चम्मच जो रस है 2 चम्मच ताज़ा एलोवेरा के जूस के साथ ले लेते हैं तो इससे भी आपको फ़ायदा होता है। इससे भी आपका थायरॉइड ठीक हो जाता है। आखिर में है हल्दी। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो कैंसर तक को ठीक कर देता है, तो ये थायरॉइड को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अगर आप रोज़ाना रात को हल्दी वाला दूध पीकर सोना शुरू कर देते हैं तो आपका जो थायरॉइड है काफ़ी हद तक वो ठीक हो जाएगा। इन चीज़ों को यूज़ करते हुए आप अपनी थायरॉइड की बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करने के साथ हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।